नमस्कार दोस्तों, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अभी तुरंत कुछ देर पहले डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन कर दिया है। शुरुआत हो गई है। इस बार की खासियत है कि रक्षा क्षेत्र में भारत का निर्यात। तो इस पूरे भाषण में, रक्षा मंत्री के भाषण में का निचोड़ क्या है, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं हमारे संपादक प्रकाश नंदा जी। प्रकाश जी, कैसा लगा आपको रक्षा मंत्री का भाषण? ये रक्षा मंत्री का एक कॉटन रिजर्व था। एक्चुअली दी एग्जीबिशन कल से शुरू हो रहा है। ये कॉटन रिजर्व थे। रक्षा मंत्री ने भारत सरकार का जो पॉलिसी है, जो उनका जो लक्ष्य जो है, उनको बहुत बढ़िया तरीका से बताया। आज यू कैन सी the main aspect of this DEF Expo is path to pride, and रक्षा मंत्री ने उसको बड़ा अच्छे तरह एक्सप्लेन किया। What exactly you mean by this path of pride? He says that being proud of Indian ideas, being proud of Indian technologies, being proud of Indian thoughts, being proud of India's capacity to think anew, being proud of India's research and development (R&D), and being proud of the fact that some time back we are the largest purchaser of arms. So being, or rather starting a process or on that path from being the largest importer of arms to become one of the largest exporter of arms. So this idea one also should be proud of. So he explained it extremely well. So, and in the process what he has done is this. These are the important facets and characteristics of this DEF Expo, that for the first time this DEF Expo is exclusively meant for the Indian companies manufacturing defense items. इसमें बाहर वाले कुछ आ सकते हैं, बट वही बाहर वाले कंपनी आ सकते हैं जिनका कोई इंडियन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर से, कि वही बाहर कंपनीज उनका इंडियन सब्सिडरीज है। अदरवाइज ये फॉर द फर्स्ट टाइम जितना डेफ एक्सपो हुआ है, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉवेल्टी जो है वो है कि इट इज़ एसेंशियली मेंट फॉर द इंडियन डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स, इंडियन डिफेंस कंपनी। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि रक्षा क्षेत्र में भारत ने प्रोडक्शन शुरू कर दिया है और निर्यात भी शुरू कर दिया है, लेकिन हमारे अभी तक ज़्यादातर खरीदार जो हैं श्रीलंका, बांग्लादेश, फिलीपींस, वियतनाम जैसे देश हैं, जो बड़े इंपोर्टर हैं हथियारों के। आप क्या उम्मीद करते हैं कितने सालों में हम अचीव कर लेंगे यूएई जैसे बड़े इंपोर्टर, सऊदी अरब जैसे बड़े इंपोर्टर जो बड़ी भारी मात्रा में हथियार खरीदते हैं? अभी हम भी बड़े इंपोर्टर हैं। अभी हम दुनिया का पहले नंबर 1 बड़े इंपोर्टर थे। अभी पिछले 2 साल में क्या हुआ है, हम नंबर 2 पर आए हैं। अगर इफ दैट इज सम प्रोग्रेस, अभी वो सऊदी अरेबियन नंबर 1 इंपोर्टर दुनिया का बन गया है। इंडिया इज नाउ एट द नंबर 2। सो आपका ये प्रश्न बड़ा अच्छा था, बट आपने जैसे बोले ना, जैसे रक्षा मंत्री ने भी वेरी क्लियरली बोले कि ये जो आइडिया दैट मोदी गवर्नमेंट ने सोचा पहले बार, तो उसने सोचा कि एनफ इज एनफ, वी मस्ट स्टार्ट। दैट्स व्हाई इट्स अ पाथ टू प्राइड। हमने अभी शुरू किए हैं। ये जो डेफ एक्सपो जो आइटम्स कर रहे हैं, हमने कोई बड़े बड़े आइटम्स अभी तक बेच नहीं रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हमने धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं, स्मॉल आइटम्स, मीडियम टाइप ऑफ आइटम्स। हमारा मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर, जो भी स्मॉल। ऑब्वियसली ये जो हमारा जो आइटम्स है, ये जो डिफेंस मार्केट जो होता है, इंटरनेशनल डिफेंस मार्केट इज एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव। तो ऑब्वियसली these are basically small and medium type of arms अभी हम बेच रहे हैं। तो इसीलिए ये जो छोटे छोटे कंट्रीज को हम अभी बेचेंगे। इसीलिए जो इंडिया एंड अफ्रीका के बारे में जो रक्षा मंत्री ने बताया कि कल
कॉन्फ्रेंस होगा, डिफेंस मिनिस्टर्स वालों के है, एंड इवन इंडियन ओशन रीजन। इसका मतलब यही है कि अभी हम जब एक्सपोर्ट का बारे में सोच रहे हैं तो हमारा यही एरिया पर फोकस पड़ेगा, अफ्रीका एंड एशियन कंट्रीज। आई थिंक we have not reached that stage at the moment that we will be selling arms to America. America also buys arms, by the way. And when one talks of this international market, that defense market is also very fragmented. That means one part of any product is produced in one country, another part in another country. It is an integrated sort of thing. It is a supply chain. So अभी हमारा जैसे रक्षा मंत्री ने बोला, we also want to become at least a doing something that your supply chain जो है, we also should be in a participant in that also, that India will have a share even in that supply chain. So the path has begun. Let's be proud that we have started that path. सर आपने बहुत अच्छी तरह से बातें समझाई। एक आखिरी प्रश्न आपसे, भारत में रक्षा उत्पादन के लिए शोध हो रहा है, सबसे जरूरी चीज़ है रिसर्च। जब हम रिसर्च नहीं करेंगे तो अच्छी चीज़ बना नहीं पाएंगे। अब भारत रिसर्च कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, मास लेवल पे बड़ी फैक्ट्रियां बना रहा है, तो ये काम पिछले 2 साल में ही क्यों हुआ? इसके पहले की सरकारों ने उसमें क्या कमी रही कि ये काम पहले नहीं, आज़ादी के 70 सालों में नहीं हो पाया? इसके लिए ये बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड इसका जो वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, एंड इट नीड्स ए वेरी डिटेल्ड आंसर। अगर मैं इसका आंसर दूंगा तो इट विल टेक परहैप्स मोर देन 1 आवर, बट मैं संक्षिप्त में ये बता सकता हूँ कि आप कभी भी कोई भी चीज़ जब आप बनाते हैं तो दुनिया का कोई भी कंट्री के आप देख लीजिए, जो चीज़ बनाते हैं उसका भाई पहला खरीदार तो आपका कंट्री के अंदर होना चाहिए ना। सपोज हमने अभी जो हम डिफेंस आइटम्स बनाएंगे, लाइक HAL बनाता है कि हमारा डिफेंस PSUs बनाएंगे, उसका पहला खरीदार कौन होना चाहिए? हमारा एंड यूजर्स, हमारा सेना करना चाहिए, चाहे हमारा आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है। अनफॉर्चुनेटली क्या होता था अभी तक, ये जो आइडिया जो था, हमारा जो फौज जो लोग हैं उनका हमारा इंडियन प्रोडक्ट्स पर, लेट अस फेस दिस इज द फैक्ट, वी विल हैव टू एडमिट, आवर forces, whether army, navy or air force, they are not very confident of the quality of the arms that are produced indigenously. So they all the time were pressurizing that we will be buying things from abroad, even अभी भी। तो इसीलिए वेरियस सरकार ने वेरियस पॉलिसीज़ बनाई। अभी भी जो पॉलिसी है उसने क्या बनाते हैं, अभी जो बोले, जैसे रक्षा मंत्री ने बोले हमने मोर देन 400 आइटम्स को बोल दिए कि ये बिल्कुल ख़रीदा नहीं दिया जाएगा। सिमिलरली कितना 2000-3000 जो कंपोनेंट्स है हमारा PSUs जो यूज़ करते हैं उनका ये सामग्री बनाने के लिए, उसके पर भी इम्पोर्ट बैन कर दिया गया, वो अलग बात है। बट देन जब हम करते हैं, अभी हमको, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमारा एयरफोर्स का स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बहुत कम है, ठीक है, हमारे लिए ठीक है, हम तेजास का बात कर रहे हैं, तेजास एलोन विल नॉट मेक आवर एयरफोर्स पावरफुल इनफ टू डील विथ कंट्रीज लाइक चाइना, राइट। तो ऑब्वियसली वी हैव टू बाय राफेल। वी आर नाउ नाउ जो चल रहा है बोइंग का प्रोडक्ट है F-16, 18, 21, 35, ये सब चीज़। तो ये जो हाईली सोफिस्टिकेटेड जो थिंग्स जो होता है तो वो तो हम इन ए डे और टू बना नहीं सकते हैं, तो वी आर गोइंग टू बाई इट। सो इसके लिए जो अभी किसने मेरा ख्याल में रक्षा मंत्री को प्रश्न किया, आप एग्जैक्टली बताइए कितना परसेंटेज पहले खरीदते थे एंड अभी कितना परसेंटेज कम हुआ है, उसका कोई उत्तर नहीं दे पाए। बट द फैक्ट इज़ दैट अगर आप उसका एस्टिमेट देखोगे, उसका क्वांटिटी देखोगे, प्राइस का, दिस मोस्ट सोफिस्टिकेटेड आइटम जो करते हैं अभी भी हम खरीदते हैं। एंड ऐसे बात नहीं कि अभी ये, लेकिन इम्पोर्टेंट बात है कि दैट विचारधारा अभी एक रोड तैयार हुआ है, इट विल टेक सम टाइम। एंड आई थिंक रक्षा मंत्री वॉज वेरी रीजनेबल व्हेन ही सेड दैट वी थिंक दैट ओवर दी बाई 2034 और 35, इसका मतलब कभी अभी 22 है, उसका मतलब अनदर 12-14 साल के बाद वी विल बी इन ए पोजिशन टू रियली गिव योर प्रॉपर आंसर। अभी क्या है, हमारा बेसिकली 3 चीज़ कर दिया गया है। जो चीज़ हम इम्पोर्ट करेंगे,
ठीक है। सेकंड थिंग है कि अगर हम बाहर से कुछ चीज़ इंपोर्ट करेंगे, हम कोशिश करेंगे वो उसका जॉइंट वेंचर हो पाएगा क्या, उनके साथ मिलके हम इन्हें यहाँ कुछ बना सकते हैं क्या, ठीक है। कि उन पार्टनरशिप, हमारा जो प्राइवेट पार्टनरशिप, अभी प्राइवेट सेक्टर को आप इन्हें बुला रहे हो, वो उनके साथ कोई बोइंग के साथ करे, लकीड के साथ करे, ये करे, वो चीज़ अभी इंडिया में बना पाएंगे क्या, ये होगा सेकेंड फीचर। एंड थर्ड फीचर, देर आर सम थिंग्स व्हिच ओनली विल बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो वो जो थर्ड है, नंबर ज़्यादा हो सकता है बट उसका जो वर्थ जो है, प्राइस जो होगा, वो अभी थोड़ा सा कम होगा। धीरे धीरे अगर हम ये पाथ पर जाते हैं, if we are proud of this path and we will pursuing this path to pride, then I think with our sort of thing, आपने बड़ा क्वेश्चन पूछ गया था रिसर्च एंड R&D पर, दिस अ फैक्ट, R&D पर हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। फॉर इंस्टेंस, कोई भी मिलिटरीली पावरफुल कंट्रीज़ को आप लेंगे दुनिया का, तो वो सब 10% 15% कम से कम उनका जो मिलिट्री बजट का वो लगाते हैं R&D पर। एंड देन सेकंड फीचर क्या होता है, वो जो R&D पर जो लगाते हैं, वो जो जब हम बोलते हैं अमेरिकन मिलिट्री कंपनी, उसमें अमेरिकन मिलिट्री कंपनी, अमेरिकन गवर्नमेंट का रोल कम होता है, ये सब उनका प्राइवेट सेक्टर। लेकिन हमारा कोई भी प्राइवेट सेक्टर अनटिल रिसेंटली कोई R&D में पैसा नहीं लगा रहा था। एवरीबडी एक्सपेक्ट दैट इंडियन गवर्नमेंट लगाएगा। भाई हमारे पास जब हम 2% भी हमारा डिफेंस बजट, जो GDP का हम खर्चा मैंने स्पेंड नहीं कर पाते, कि इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, उससे अगर तुम चाहोगे कि R&D करोगे एंड प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, देन थिंग्स वुड बी एट ए वेरी पुअर स्टेज। बट थिंग्स आर चेंजिंग। जैसे इसने बोले कि अभी जो होते हैं दी फर्स्ट टाइमर्स जो होते हैं वो जो लगा रहे हैं, एंड देन IITs एट्सेट्रा अभी प्रमोट हो रहा है, एंड देन इवन प्राइवेट सेक्टर्स इवन लाइक टाटा एंड महिंद्रास, दे आर नाउ स्पेंडिंग ऑल्सो मनी ऑन these things, and various startups are coming up. So things have begun, but then कब beginning हुआ, यही पिछले 3-4 साल के अंदर। So it will take time. You can't expect that the result will be coming today. And जो डिफेंस जो मिलिट्री इंडस्ट्री जो होते हैं, इसका जेस्टेशन पीरियड बहुत लॉन्ग होता है, एंड नॉट ओनली लॉन्ग, ये बड़ा हाईली टेक्नोलॉजिकली कॉम्पिटिटिव है। फॉर इंस्टेंस, not only it is long, but at the same time you must develop your technological capacity rapidly. Otherwise क्या होगा, by the time आप एक प्रोडक्ट को डेवलप करोगे, अगर उसको भाई 20 साल लग जाएगा, within 20 years then this technology become totally redundant, so तो आपका totally outdated and zero हो जाता है। So it is a highly technological, sophisticated, competitive। आपने बिल्कुल सही कहा। सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल अर्जुन टैंक है, जो कि बनते बनते ही वो बिल्कुल बिल्कुल अर्जुन टैंक है। ऑल टोल्ड लेट अस फेस दिस अर्जुन टैंक डिले हो गया, हमारा जो LCA 1, 2 तेजाज जो डिले हो गया, एंड इसमें क्या होता है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं, कोई भी कंट्री, आप जितना भी आपका दोस्ती भी है, चाहे रसिया है, अमेरिका है, कोई भी है, उनका कोई कंपनी आपका रियल टेक्नोलॉजी कभी देंगे नहीं। क्यों देंगे भाई, रियल टेक्नोलॉजी हम देंगे कि हम भी नहीं देंगे ना। तो वो ट्रांसफ़र तो आपको खुद डेवलप करना पड़ता है। We have done very well in missiles, in the field of missiles. सर एक प्रश्न और है, चीज पर नहीं है। एक प्रश्न और है। अभी हाल में ब्लूमबर्ग, जो कि एक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है, बिजनेस हाउस है, उसने एक रिपोर्ट छापी कि भारत की जो स्वदेशी का जो राग है PM मोदी का, उसकी वजह से भारत का डिफेंस कमजोर हो रहा है। इस पर क्या कहना है आपका? दैट इज एन टोटली बकवास आर्गुमेंट। आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ चाइना। चाइना ने क्या किया, अभी जब इनका जो आपने सुना होगा, इनका थ्योरी अपना 4 मॉडर्नाइजेशन, एक मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मॉडर्नाइजेशन था, वो डेंग सियोपिंग ने, आई थिंक इट स्टार्टेड सम टाइम इन 1980। उन्होंने क्या किए हैं अभी, उन्होंने भी यही, जैसे अभी हम जैसे बोले ना, हमने जैसे 3 कर दिया, एक सोफिस्टिकेटेड व्हिच वी कांट मैन्युफैक्चर विल इंपोर्ट, बाकी हम करेंगे जॉइंट वेंचर, बाकी बनाएंगे अपने आप। तो अपने आप जो चाइनीज़ जो बता रहे थे, ये जो बनाए हैं, उसका क्वालिटी घटा है, बिकॉज अल्टीमेटली आप जो बनाओगे आपका फोर्सेस लेगा ना, सर्विसेज। हाँ भाई, चाइनीज़ वाला में चाइनीज़ फोर्सेस वो बोले कि डजंट मैटर, द क्वालिटी डजंट मैटर,
बट हम चाइनीज चीज़ पहले लेंगे। उनका यही आइडिया था कि दी नंबर अगर आप ज़्यादा ले जाओगे ना तो थोड़ा बहुत ना क्वालिटी पर आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हो। सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, आप किसी पर एक टारगेट करके आप करोगे, हो सकता है कि जो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजिकल हुआ, एक शॉट फायरिंग करेंगे वो टारगेट में डिमोलिश हो जाएगा। वो चाइनीज़ थ्योरी था भाई, अगर हमारे पास कैपेसिटी नहीं है हम डेवलप करेंगे, वो एक अगर नहीं कर पाएगा तो हम 4 मारेंगे, 4 डिमोलिश कर देगा, बट इन दी प्रोसेस हमारा इंडस्ट्री डेवलप करेगा। एक एग्जांपल देता हूँ, तो उन्होंने क्या किया, ये प्रोसेस लेके जो अभी पिछले 20-30 साल से वो धीरे धीरे किए, इवन इफ देयर प्रोडक्ट्स आर वेरी इन्फीरियर, बट नाउ दे हैव acquired knowledge, experience. So now after 30 years or 40 years, they are producing, or they're claiming, because we do not know, China has not participated in any big war, so how effective and competed their weapon system, that remains a matter of debate. But the very fact that they are saying we are as good as anyone else, right? Something we are not. They were not claiming 30 years back. They were not claiming even 20 years back. They were not claiming that thing even 15 years back. Not even claiming 5 years back. But now they are claiming they are as good as anybody else. It is because they got this systemic encouragement, not only from their government, but also from their services, the Chinese army, the Chinese air force, the Chinese navy. They all bought it. They said that we can, let's make little bit compromise with the number, but buy the Indian things first. Chinese things first. And I think the Modi government has started that process. That is what the Raksha Mantri said, that let's do it. So Bloomberg may be right in that way, but to say that this policy is wrong is absolutely bunkum and bakwas. And I think we are on the right path. And to conclude, we are on the path towards pride. Thank you. तो ये थे हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश नंदा जी, जो कि भारत की नई रक्षा नीति और रक्षा प्रोडक्शन से, डिफेंस प्रोडक्शन से बहुत संतुष्ट दिखे, और रक्षा मंत्री के भाषण को उन्होंने 10 में से मुझे लगता है कि 9 नंबर तो उन्होंने दिए ही हैं। और ये उम्मीद, प्रकाश नंदा सर ने ये उम्मीद की है कि 2034-35 तक भारत डिफेंस प्रोडक्शन में एक सम्मानजनक मुकाम तक पहुंच जाएगा। उदय इंडिया के लिए मैं अंशुमान आनंद, धन्यवाद।